राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्व कानून मंत्री व भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अधिवेशन में हुई चर्चा की जानकारी मीडिया को दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2023 भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 9 चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी के प्रण पर भी अधिवेशन में चर्चा हुई और भाजपा सरकार द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों पर भी भाजपा सांसद ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रकाश डाला। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रही है। इसमें पूरे देश से सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ी बॉडी है पार्टी। पूरे देश के प्रमुख नेता बैठते हैं, तो ये उनका स्पष्ट संदेश था। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं, तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कहा दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा, संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है। चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व, होल्डिंग ग्रेट प्राइड ऑन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हेरिटेज। तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य, कमिटमेंट टू मेक इंडिया ए ट्रूली डेवलप्ड कंट्री, एकता एवं एकजुटता, देश में यूनिटी हो। और लास्ट था, नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। अध्यक्ष जी ने आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है, उसमें आज भारत की क्या स्थिति है। भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्हें तारीफ की है। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि अगर भारत का अतीत देखें तो टेटनस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, मीजल्स का टीका हो, उसको आने में कितने समय लगते थे। आज 9 महीने में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो गए और देश में 220 करोड़ डोजेज लगे, ऑल विदाउट कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि हम देंगे तो अलग बात है। इसी में अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भारत अपनी परंपरा पर गर्व करे, अपनी विरासत पर गर्व करे। तो आपने देखा किस तरह से काशी का कॉरिडोर बना, विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां पर सम्मान किया गया महारानी अहिल्याबाई होलकर को भी और महाराजा रणजीत सिंह को भी, जिनकी भूमिका थी। तो आज भारत के हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए हर काम हो रहा है, जिस पर देश को गर्व हो।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम